को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा योगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निरखूं नेत्र मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, परम धाम में विराजे आपके मूल तन और इस संसार में विराजे आपके आवेश तन। आपके चरणों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिष्टा कबूल करें। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये धामधनी की असीम अनुकंपा मेहर हम सबके ऊपर समान रूप से तो बरस ही रही है, बस हमें उसके स्पर्श का अनुभव अपने दिल पर लेना होता है। कहते हैं कि हमारा दिल अर्श तब होगा, हमारा यानी आत्मा का दिल। अभी हम जीव के दिल की बात नहीं कर रहे। आत्मा का दिल अर्श तब होगा जब आत्मा परम धाम के उस स्वरूप को जुगल स्वरूप के संग, अपने मूल स्वरूपों के संग अपने दिल में धारण कर ले। लेकिन एक बात सुंदर साथ आप सभी भली भांति परिचित हो कि आत्मा का दिल अर्श है परम धाम से, मूल से। परम धाम में धामधनी का दिल ही लहराता है हर स्वरूप में। 25 पक्षों की आकार को देखो, उनकी लीला को देखो, उनके सौंदर्य को देखो, सब धामधनी के दिल का नूर का सौंदर्य है। धामधनी के दिल से कोई भी चीज अलग नहीं है। यहां तक कि धामधनी का स्वयं का लीला स्वरूप जो परम धाम में है, जुगल स्वरूप, वो भी धामधनी का दिल का ही स्वरूप है। जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए। ऊपर सागरता पूर्ण ताते दिल की सब देखा है। तो जितने भी तन हैं वो सब नूरी तन है, यानी धामधनी का दिल जो नूर है उसी का प्रकट स्वरूप है अपने अनंत गुणों के साथ। जो गुण हृदय अंदर, तो गुण कौन से हैं? जमाली के, सौंदर्य के, प्रेम के, आनंद के, एकत्व के, माधुर्यता के, कृपा के, सुगंध के, ज्योत के, शीतलता के, चैतन्यता के, कोमलता के, ये सभी जमाली के गुण हैं। तो जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए। जो कुछ भी दिल के अंदर होता है वो मुख पर प्रकट होता है। तो जैसे ही सुंदर साथ सुरता के द्वारा धामधनी के सुंदर मुखारविंद को देखता है,
तो धामधनी का दिल ही अपने अनंत गुणों के साथ उनके मुखार बिंद पर लहराता है, प्रकट होता है। और जैसा धामधनी का मुखार बिंद वैसा ही श्यामा जी का भी मुखार बिंद, क्योंकि वो भी तो दिल के ही स्वरूप है, नूर के स्वरूप। और ब्रह्म सृष्टियों का भी मुखड़ा वैसा ही होता है, सब नूर। और नूर के गुण दे दिव्यमान होते हैं सबके मुखड़े पर, अंग अंग में वो प्रकट होता है। तो परम धाम के अंदर जितने तन हैं, अनंत तन, वो सभी तन नूर के तन है, नूरी तन है, धामधनी के दिल के प्रकट नूर स्वरूप के तन है। आकार जुदा जुदा, कोई पहाड़ बनकर खड़ा है तो कोई जल बनकर खड़ा है, तो कोई वृक्ष बन के खड़ा है तो कोई बगिया बन के खड़ा है, कोई रेती बन के चमक रहा है, कोई वायु के अंदर सुगंध को समेटे हुए सबको सुगंध का रस पहुंचा रहा है। जिमी आसमान जल तेज वायु पशु पंखी दरखत, सब धामधनी के दिल के स्वरूप है, यानी आत्म स्वरूप है, रूह स्वरूप। ऐसे सुंदर आकार को जब आप इल्म से अब जान चुके हैं, तो परम धाम के हर स्वरूप हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत का स्वरूप है, आपका भी स्वरूप उन्हीं का स्वरूप है। और हकीकत स्वरूप दामदनी के दिल का प्रकट स्वरूप होता है। तो सुंदर सिंहासन पर विराजमान वो सिंहासन भी दामदनी का ही दिल का स्वरूप है, नूरी स्वरूप। और जो जुगल स्वरूप के रूप में उनका दिल प्रकट होता है। तो धामधनी का दिल नूर है, मार्फत है, वाहिद है, और वही सिंहासन पर विराजमान है। और उन्हीं के दिल के स्वरूप ये 12,000 ब्रह्म सृष्टियां उनको ऐसे घेर कर बैठी हैं जैसे दिल के अंदर कोई कंपार्टमेंट नहीं होता, कोई दरबा नहीं होता, कोई सीमा रेखा नहीं होती। यहां भी आप अपने दिल को देख लो। समझने के लिए कहा जाता है ये ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है, ये इतने इतने कंपार्टमेंट है, लेकिन होता तो एक ही है ना। उसी प्रकार से ये यहां धाम में कह देते हैं ये राजी है, ये श्यामा जी है, ये ब्रह्म सृष्टियां है, ये परम धाम है, लेकिन है तो सब एक ही स्वरूप। तो जब उस घनत्व की, उस हकजात की असल स्वरूप पता लग जाती है, तब हक के मुख का नूर जो सो नूर है सागर जान। और मुख कहने का मतलब नख से शिक तक का सभी शोभा, हर अंग की शोभा, नाम ले लिया मुख का। तो हमारी बुद्धि तो यहां के तन से चलती है ना, तो हम ये सोचते हैं मुख देखा तो हेड़ा कब देखेंगे, हाथ कब देखेंगे, पैर कब देखेंगे, चरण कमल कब देखेंगे। अरे मुख सबको अपने अंदर समेटे रहता। मुख की शोभा यानी उनके हर अंग की शोभा, जहां के जोड़ जोड़ से, संद संद से इश्क का सागर बहता है। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। तो कभी सुंदर साथ अपने दिल में ये भावना ले लेना कि अभी तो मुखार बिंद को देख रहे हैं, अब उनके जब बाजुओं को देखेंगे या हथेलियों को देखेंगे या कलाइयों को देखेंगे या कोहनी को देखेंगे या नाजुक अंगुलियों को देखेंगे, तो सबकी शोभा अलग अलग नहीं, सबकी शोभा नूरी शोभा है।
एक ही शोभा है, वो धाम धनी की शोभा। मुख देखो तो, हैड़ा देखो तो, पीठ देखो तो, पेट पासली देखो तो, कमर देखो तो, अंग अंग धाम की शोभा नूरी शोभा है, जो सबकी शोभा मिलकर धाम धनी के मुख पर प्रकट होती है। आप जब कभी भी चितवन में बैठो सुंदर साथ, तो सीधा अब ये स्थिति है, पहले तो चरणों में हम लगाते हैं, ठीक है, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। वैसे तो आप कहीं भी लगाओ, सब धाम धनी की शोभा है, लेकिन एक दिल में भाव है, आपके समक्ष रख देता हूं। धाम धनी का वो सुंदर मुखारबिंद, नूर का स्वरूप है, नूर का सागर का स्वरूप। हक के मुख का नूर जो, सो नूर है सागर जान, तेज ज्योत सलूकिया शोभा सागर भरिया आसमान। यानी उनके मुखारबिंद की शोभा ही परम धाम के सभी लीला स्वरूपों में प्रकट होता है, लहराता है। जिमी से लेके आसमान के बीच में जितने आकार है, सबने धाम धनी के मुखारबिंद से नूर को धारण किया है। इसलिए परम धाम का वो अनंत स्वरूप ही नूर का सागर है, और जो धाम धनी के मुख पर लहराता है। चितवन में धाम धनी के सुंदर मुखारबिंद को देखो, गौर है, उज्जवल है, गहरी लालक लिए हुए, उसकी बनावट, उसकी शोभा अप्रतिम है। सुंदर हरवटी, नुकीली, मानो परम धाम का स्वरूप ही हरवटी पे परिलक्षित हो रहा है। लाख लाल अधुर, श्वेत दंत, सुंदर सिंगाड़े की आकृति की नासिका, सुंदर गाल, सुंदर कानों की शोभा, और नैन तो इतने अनियारे हैं कि हमारे दिल के अंदर भाले के जैसे, बाण के जैसे अंकित हो जाते हैं। सुंदर पलकें, बरौनियां, तेजवंत तारे, पुतलियां, बाहें प्रकटी नीलवट, सुंदर अमृत सुल्फे कांधे तक आए हुए। अगर इस मुख के ऊपर अपनी सुरता बांध ली तो परम धाम का अनंत नूर का सागर हमारे दिल में स्वतः ही आ जाएगा। क्योंकि धाम धनी ने खुद अपनी मधुर रसना से हमें बता दिया, कहलवाते किसी और के द्वारा है, यानी महामती को खिताब दिया, इंद्रावती को खिताब दिया महामती का, कहने वाली जो प्रत्यक्ष में, वैसे तो धामधनी कह रहे हैं, प्रत्यक्ष में इंद्रावती कह रही है, और है वो महामती का स्वरूप। तो वही बता रही है कि हक के मुख का नूर जो। अब सुंदर साहब देखिए, आप खुद ही समझ सकते हैं, आप तो बहुत ही प्यारे हैं, लाडले हैं राज्य के, और ज्ञानी हैं, प्रबुद्ध हैं।
राज्य को अपने नैनों का वर्णन करना है तो कैसे करें? अपनी नासिका का वर्णन करें तो कैसे करें? कैसे बताएं कि मेरे नैन पक्के हैं, अनियारे हैं, तिरछे हैं, ये लोचन सुंदर नैन श्वेत हैं, तेजवंत तारे हैं, चंचल हैं, चपल हैं, कैसे बताएं? और श्यामा जी तो राज्य के नैनों में नैना डालकर उनसे अरस परस है, वो भी बोले तो कैसे बोले? तो राज्य अपनी शोभा का बयान कैसे करें, श्यामा जी अपनी शोभा का बयान कैसे करें? तो धामधनी की अपार मेहर बरस गई इंद्रावती सखी की के ऊपर और उनको धाम में खड़ा कर दिया और उनको अपने हुक्म से नवाज दिया कि अब तुम हम दोनों के स्वरूप को देखो और बयान करते चलो। मेरा हुक्म ही कहलाएगा, लेकिन तुम अब अपने दिल के नैनों से इस हमारे जुगल स्वरूप की शोभा को निहारो और कहो रूहन को जो तेरे तन है। इस प्रकार से प्राणपति राज्य ने अपने ही हकीकत के स्वरूप जुगल स्वरूप का वर्णन एक सखी को हुक्म दिया कि तुम वर्णन करो, तुम देखो और वर्णन करो, जो तुहे कहे हक हुक्म सो तू देख महामद। कहां पर? मूल मिलावे में खड़े होकर वो सुंदर स्वरूप को देखो और कहो रूहन को। ये जो 12,000 बैठी हैं, इनके सुरताल जो आवेश स्वरूप के दिल के अंदर हैं और मानव तनों को धारण कर रखा है, उनको सुनाओ, जिनसे मेरे अंग अंग की शोभा उनके दिल में बस जाए और इन अंगों के दिल की इन दिल के अंगों की शोभा को जब हमारी प्यारी आत्माएं धारण कर लेंगी तो इश्क का सागर तो स्वतः ही उनके अंदर लहराने लगेगा। तो आज दिल में ये बात उठी कि हम क्या क्या देखें, और मानव तन में रहकर जीव तो बहुत ही संकुचित स्वरूप होता है, अति सूक्ष्म होता है। आपको विज्ञान के हिसाब से भी बताया जा चुका है कि जैसे सिर पर एक बाल का एक नोक कितना छोटा होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई तो कुछ होती ही नहीं, सिर्फ एक नोक एक बिंदु से भी छोटा होता है, और उसका भी 10,000वां भाग शास्त्रों के अनुसार जीव का स्वरूप होता है, और उसका करोड़वां भाग आत्मा का स्वरूप होता है। वो इतना सूक्ष्म है कि किसी को उसके बारे में पता ही नहीं चलता। तो ऐसे जीव के पास ये क्षमता कहां आएगी कि उस विशाल परम धाम के स्वरूप को अपने दिल में रख ले? तो धामधनी ने बड़ा आसान तरीका कर दिया कि ए मेरे प्यारे सुंदर साथ, जैसा तुमको इंद्रावती महामती जी ने फरमाया, तुम अपनी सुरता मेरे मुखार बिंद पर रखो, और अगर तुम ये कर पाए तो परम धाम का स्वरूप आपके दिल में लहराने लगेगा। मेरे अंग अंग तुम्हारे दिल में लहराने लगेंगे।
और तुम इश्क के सागर से सराबोर हो जाओगे। ये सारे वचन धामधनी के, क्योंकि हक के मुख का जो नूर है वो नूर सागर है, और उसकी तेज ज्योत सलूखियां शोभा सागर भरया आसमान। जिमी से आसमान के बीच में जितने नूरी स्वरूप हैं उन सब की शोभा आसमान पर लहराती, यानी धामधनी के दिल पर लहराती। तो सुंदर साथ, चिंता मत करो, कभी ये बात भी ना करो कि धामधनी कब मिलोगे। धामधनी तो मूल से हमारे दिल में ही है, तो वो हमारे दिल को अर्श नहीं कर रहे, हमारे दिल को तो मूल से ही अर्श की का खिताब है। और बस यहां पर मानव तन के अंदर आए तो मानव तन की अनभिज्ञता, अज्ञानता, जीव की अज्ञानता के कारण उस सुंदर स्वरूप जो मेरे दिल में है वो अब दिख नहीं रहा, और अर्श जहां है वहीं खिलवत है, खिलवत ही तो अर्श है। तो सुंदर साथ, आज ऐसे सुंदर मौके पर, अवसर पर हम सब जान लें कि धामधनी का वो सुंदर स्वरूप अपने सुंदर मुखड़े के साथ हर आत्मा का दिल खिलवत का स्वरूप है, अर्श का स्वरूप है, उसके अंदर विराजते हैं। बस देखना ही तो है, पर्दा ही तो उठाना है और कुछ नहीं। सुंदर साथ, कलश हिंदुस्तानी, उसमें भी जागनी का प्रकरण, और उसके बाद उसका वो स्वरूप जो अंकुर का है, निज बुद्धि का, निज बुद्ध फैली नूर में अज्ञ अंकुर, सब धामधनी की स्वरूप, निज बुद्ध फैली नूर में अज्ञामिने अंकुर हो। अब उस हुक्म क्या है? हम लोग हुक्म हुक्म करते तो रहते हैं, क्या हम हुक्म के स्वरूप को ठीक से जान पाते? हुक्म ही तो धामधनी का दिल का वो स्वरूप है जो सब रूहों के अंदर लहराता है, और उस हुक्म को हुक्म होता है कि इस नश्वर ब्रह्मांड में जीवों के तन पर ये हुक्म उसकी सुरता लेकर बैठ जाए और लीला दिखा दे, और इसी हुक्म से इल्म दिखा दे, और इल्म से धाम दिखा दे, आवेश स्वरूप दिखाते, और आवेश स्वरूप में हमारा स्वरूप दिखाते, मूल स्वरूप दिखाते, और मूल स्वरूप में हमारा स्वरूप दिखाते। यही तो इल्म का काम है। और कैसे ये इल्म प्रकट होती है? धामधनी के हुक्म से। तो हुक्म का जो मूल है वो धामधनी के दिल में रूहों के प्रति लाड़ का प्रतीक है। दिल में जो बात होती है, जब तक दिल में है वो इच्छा है, प्रकट हुआ तो हुक्म है। तो वो लाड़ का स्वरूप अब अपनी रूहों को धामधनी के हुक्म से जगाना चाहता है। तो सब सुंदर साथ अपने आप को तो
परम धाम में देखे, अपने दिल के अंदर परम धाम का स्वरूप, धामधनी के दिल का स्वरूप देख सके। ये बार बार ये हर चर्चा में ये चौपाई आ जाती है, हक हादी अर्स मोमिन सो तो पहले हक दिल माए, यानी जो हकीकत स्वरूप, जुगल स्वरूप, परम धाम का स्वरूप और 12,000 ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप, मार्फत स्वरूप धामधनी के दिल में, और वो धामधनी का दिल ही सब हकीकत के स्वरूपों के अंदर धड़कता है। तो सबके दिल के अंदर क्या हो गया? हक हादी अर्सम हो, हक जात के एक एक अंग के दिल में जुगल स्वरूप परम धाम और हर ब्रह्म सृष्टि विराजती है, और वही उनका आवेश स्वरूप जब यहां धामधनी के हुक्म से प्रकट हुए तो उनके दिल में भी वही हक जात का स्वरूप। तो आप सुंदर साथ बिल्कुल चिंता मत करो, धामधनी तो यहां पर हमारे सहरग से नजीक है। ये उपमा है, विशेषण है, सिर्फ ये बताने के वास्ते को मोमिनों का दिल ही अर्श है। तो आप तो अपने आत्म रूप में स्थित रहना और माया से कोई संबंध ना रखना। वो संबंध जीव का है, वो संबंध उसको मुबारक, और हमारा संबंध हमको मुबारक। लेकिन जीव को भी बेचारे को हम छोड़ेंगे थोड़ी ना, उसने इस तन को खड़ा कर रखा है। तो और ये तन है तो हमको रांची के वाणी मिलती है, और उससे हमारी आत्मा जागृत होकर अपने दिल को खिलवत, अपने दिल का खिलवत देख सकती है, और उसके अंदर जुगल स्वरूप की शोभा, ब्रह्म सृष्टियों की शोभा, परम धाम की शोभा बसा सकती। और ये परम धाम की सब शोभा राज्य के मुखारबिंद से वो नूर का सागर है जो जिमी से आसमान के बीच में लहराता है। ये मैं नहीं कह रहा, धामधनी खुद कह रहे हैं। हो सकता है आपके दिल में कभी शक का कीड़ा आ जाए कि वृद्ध व्यक्ति क्या बोल रहा है, इसको कुछ पता भी है। लेकिन अगर आपने देखा कि ये वृद्ध नहीं बोलता, धामधनी की वाणी बोलती, हक के मुख का नूर जो सो नूर है सागर चांद, तेज ज्योति या सलूकिया, शोभा सागर भरिया आसमान। और उस सबों के अंदर गुण कौन सा? जो गुण हृदय अंदर, हृदय क्या है? नूर। और उसका गुण क्या है? जमाली है, इसलिए हृदय और गुण मिलकर क्या कहलाता है? धार, यानी वो जमाली को गुणों को धारण करने वाला हृदय यानी नूर। तो उनका दिल का स्वरूप क्या हो गया? नूर जमाल। और वही अपने नूर से जब प्रकट होते हैं तो हकीकत में उनका जो स्वरूप है वो नूर जमाल कहलाता है, वरना अन्यथा तो धामधनी का दिल ही नूर जमाल है। तो आप तो बस धामधनी के सुंदर मुखड़े पर, मुख चौक पर, मुखारबिंद पर अपनी सुरता को बांधे रखें। फिर तो धामधनी की अद्भुत लाड़ रूपी मेहर का रस बहते देखेंगे आप कि किस प्रकार से अंग अंग की शोभा हमारे दिल के अंदर आकर अंकित हो जाएगी, परम धाम के स्वरूप के संग।
कलश हिंदुस्तानी के 24वें आखिरी प्रकरण के 26 नंबर चौपाई से प्रारंभ करते हैं। झीलना सुंदर साथ। वासना उत्पन्न अंग थे, जीव नींद की उत्पत्त, कोई ना छोड़े घर अपना, या विद सत असत। तो जो जीव है उसकी उत्पत्ति कहां से होती है? उस नींद के स्वरूप जो आदि नारायण का स्वरूप, अव्याकृत जो अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप है, उस मन के अंदर अब अक्षर ब्रह्म को तो नींद आ नहीं सकती, वो हमेशा जागृत रहेंगे। ये फरामोशी की बात से परे जरा सोचिएगा। तो उसको नींद का स्वप्न स्वरूप कैसे वर्णन करे आदि नारायण को? लेकिन धामधनी फरमाते कि जो मोह अज्ञान भ्रमना कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के, यानी सब बेसुध है इन अज्ञानता की स्थिति में, इसलिए उसको नींद कहते थे। ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। अब ये सारे नींद के स्वरूप है, यानी अज्ञानता के स्वरूप है, यानी अब्सोल्यूट बेसुधी के स्वरूप है। और उस नींद के स्वरूप, मोह के स्वरूप, स्वप्न के स्वरूप, मन का स्वरूप आदि नारायण की सांकल्पिक शक्ति की चिदाभास लहर ही जीव का स्वरूप है। जब तक वो स्वरूप धड़कता है, तब तक ये जीव किसी न किसी तन पर बैठकर धड़कता रहता है। तो जीव नींद की उत्पत्ति, यानी यहां जितने भी जीव हैं वो आदि नारायण से प्रकट हुए। मानव तन के अंदर जो जीव है, जो पशु पक्षियों के जो जीव हैं, सब उनसे ही प्रकट है। वनस्पति, पेड़ पौधे, सबके अंदर उन्हीं का जीव लीला करता है। जैसे परम धाम में धामधनी का दिल लीला करता है, वैसे ही आदि नारायण का जो अंतस्करण है वो इन जीवों के रूप में हर जगह प्रकट होता है। इस संसार का हर स्वरूप के अंदर आदि नारायण का नींद का स्वरूप होता है। और वासना उत्पन्न अंग थे, अंग यानी धामधनी की अंगनाएं, पर आत्म। तो पर आत्म के जो स्वरूप, आवेश स्वरूप के दिल के अंदर, और उनका स्वरूप हुक्म से इन सब मानव तनों के अंदर विराजते। तो उनकी उत्पत्ति कहां से समझेंगे? पर आत्म से। तो पर आत्म का प्रतिबिंबित स्वरूप आत्मा, और नींद का स्वरूप आदि नारायण का प्रतिबिंबित स्वरूप ये जीव। कोई ना छोड़े घर अपना, या विद सत असत। सुंदर साथ एक बात दिल में आ रही है। धामधनी ने इल्म से बता दिया कि ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म एक गया, सो तो बसत वतन अभंग। यानी अब
जानकारी तारतम ज्ञान से मिल गया कि परम धाम में धामधनी के अद्वैत स्वरूप को छोड़कर कोई और नहीं, तो ब्रह्म सृष्टियां भी धामधनी का ही तो स्वरूप है। ये उद्घोष कर दिया इस संसार के अंदर कि जो ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप है वही धामधनी का स्वरूप है, अक्षरातीत का स्वरूप। लेकिन क्या आदि नारायण ये उद्घोष कर सकते हैं कि ये जीव मेरा ही स्वरूप है? और अगर किया तो सुंदर साथ विकट समस्या ये खड़ी हो जाती है कि जीव ने जिस तन को धारण किया है, जैसे जैसे संस्कार संचित हैं उसके चित्त में, उसकी क्रियाएं उसी के अनुरूप हो जाती है। कभी कभी घृणित क्रियाएं भी हो जाती हैं। तब आदि नारायण स्वयं को उसका स्वरूप कैसे कह सकते हैं कि मेरा ही स्वरूप है ये जीव जो इतने घृणित कार्य कर रहा है? लेकिन धामधनी ने बता दिया कि कोई ना छोड़े घर अपना। अब ये जीव का मूल घर तो आदि नारायण का स्वरूप है जो स्वयं में नश्वर है, और आत्मा का तो वो परम धाम स्वरूप है, धामधनी का स्वरूप। ब्रह्मांड 14 तबक सब सत का सुपन, सत यानी अक्षर ब्रह्म। तो ब्रह्मांड 14 तबक सब सत का सुपन, इन दृष्टांते समझिए, इन दृष्टांते समझियो, विचारो वासना मन। आत्मा, आप अपने दिल में इस बात को विचारो कि ये जो 14 तबक के ब्रह्मांड के अंदर होने वाली विध विध की लीलाओं को आप देख रहे हैं, आप तो इससे न्यारे हैं, इससे अलग हैं, तटस्थ हैं। ये तो सब सत का स्वप्न है, अक्षर ब्रह्म का स्वप्नमयी लीला है। अक्षर ब्रह्म के का स्वप्न स्वरूप क्यों बोला? सुंदर साथ अपने तन से आप विचार सकते हो। दिन में मैंने सोचा, यकीन मानो सुंदर साथ ऐसा ही होता है, और अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो तो कोई बात नहीं, आप खुद करके देख लेना। आप ऐसा करो, सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक एक बार करके देख लो, अपने सदगुरु सरकार श्री को अपने समक्ष देखो, जैसे वो बैठकर आपको वाणी सुना रहे हैं। 12 घंटे तक लगातार अनवरत हमारे दिल के ऊपर जितने पर्दे हैं उसको हटा रहे हैं, और जिस तन में बैठे हैं वो तन भी महिमा युक्त है। तन दिल अर्श एक किए, हके कदम धरे दिल में। उनके दिल के अंदर धामधनी ने अपना कदम रखा तो उनका तन, उनका दिल अर्श हो गया और धामधनी का स्वरूप विराजा। तो अब उस तन के द्वारा जो जो बयान होता है वो आप सुनते जाओ, और अद्भुत उमंग हमारे दिल में उत्पन्न होगा। और जब ऐसा किया उसके बाद आप हल्का सा अल्पाहार कर लो और फिर उसी प्रक्रिया में आ जाओ। ऐसा करते करते जब शरीर थक जाएगा
तो एक निद्रा का झोंका तो आएगा, और निद्रा के झोंके में एक स्वप्न मंडल होगा और आपका स्वरूप वैसे ही बैठा होगा जैसे आपके समक्ष हमारे सदगुरु सरकार श्री बैठे। तो यानी कि जो भी जागृत में हम देखते हैं, विचारते हैं, वही हमारे अंदर चलता रहता है। और उस चलने की प्रक्रिया को जो दिल के अंदर बाहरी देखा तो वो साक्षात, दिल में देखा तो जैसे वो स्वप्न का स्वरूप हो गया। तो अक्षर ब्रह्म ने अपने दिल के अंदर जो भी लीला करने की सोची वो खुद में ही एक स्वप्न स्वरूप होता है। तो जैसा जागृत में देखते हैं वैसा अब स्वप्न में देखने लगे। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मांड 14 तबक सब सत्य का स्वप्न। जैसा अक्षर ब्रह्म दिल में लेते हैं तो दिल में लेना ही एक स्वप्न का स्वरूप होता है जो दिखता नहीं, अव्यक्त रहता है। और फिर जो अव्यक्त स्वरूप व्यक्त हो जाता है तो वो स्थूलता को प्राप्त करता है, पंचमहाभूत। उसके बारे में कल चर्चा विस्तार में हुई थी। ब्रह्मांड 14 तबक सब सत्य का सुपन, इन दृष्टांते समझियो विचारो वासना मन। और इस दृष्टांत से अपनी आत्मा के दिल के अंदर आत्मा का स्वरूप, जीव का स्वरूप, जीव की लीला और आत्मा का दृष्टा होकर उस लीला को देखना और इल्म से जागृत होकर मूल स्वरूप को देखना, और यहां पर विराजे आवेश स्वरूप को देखना। सुपन सत स्वरूप को तुम कहोगे क्यों कर होए। अब आप कह सकते हैं कि अक्षर ब्रह्म तो अविनाशी है, अखंड है, निश्चल है, शाश्वत है, कदीमी है, हमेशा से है और धामधनी के ही नूर तन है, तो उनको स्वप्न कैसे आ सकता है। तो कह रहे हैं सुपन सत स्वरूप को तुम कहोगे क्यों कर होए, ए विध सब जाहिर करूं जो रहे न धोखा होए। आपको कोई धोखा न रह जाए, धोखा यानी कोई शंका न रह जाए, क्योंकि धामधनी आए ही हैं अपनी आत्माओं को शंकाओं से निवृत्त कराकर अपने चरणों में लेने के वास्ते। तो सुपन सत स्वरूप को तुम कहोगे क्यों कर होए, ए विध सब जाहिर करूं जो रहे न धोखा कोई। अब आ जाइए, दो सुंदर चौपाइयों का वर्णन किया। एक तीर खींच के छोड़िए, एक तीर ले लीजिए, एक दृष्टांत दिया जा रहा है। एक तीर खींच के छोड़िए दिन बेधाए कई बात। अब कैसे बताऊं, बात मतलब पत्ते। चलिए यहां पर आप समझ लेंगे पान के पत्ते। तो पान की ढोली बंधी हुई है ऐसे, एक पत्ता, उसके बाद दूसरा पत्ता, उसके बाद तीसरा पत्ता, और सबका स्वरूप इतना सूक्ष्म है कि इतनी सी जगह में अनंत पत्ते आ जाते हैं। और दिल का स्वरूप तो इतना सूक्ष्म होता है कि उसके अंदर इस प्रकार के सूक्ष्मतम पान के पत्ते आ जाते हैं। तो कह रहे हैं एक तीर खींच के छोड़िए तिन बेधाए कई बार। और यहां बाहरी
दृष्टांत से दे रहे हैं कि एक तीर खींचा तो इतनी ऊर्जा उसके अंदर होती है। धामधनी के हुक्म की ऊर्जा है सुंदर साथ, और वो हुक्म अनंत शक्तिशाली है। और उस ऊर्जा से जब बेधा सो पात सब एक चोटे पाव पल में बेधा। पाव पल तो कहने का मतलब है कि पलक झपकने के एक चौथाई अंश में। ये तो कह दिया, कहने का तात्पर्य यह है कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब हो गया। वो इतना जैसे कहते ने इमीडिएट, तत्क्षण, ना आगे ना पीछे, सीधा। तो सो पात सब एक चोटे पाव पल में बेधात। तो सारे पान के पत्तों से वो तीर, नुकीली तीर इतनी ऊर्जा से आई कि पहला कब बिंधा और आखिरी कब बिंधा पता ही नहीं चला, क्योंकि यहां से वहां एक क्षण का भी समय नहीं लगा निकलने। पर पहले पात एक बेधाए के तो दूजा बेधाए। लेकिन बिधने का आप प्रक्रिया देखो कि पहले पहला पात बिधेगा, फिर दूसरा बिधेगा, फिर तीसरा बिधेगा, ऐसे बिध बिध के आखिरी वाला जाएगा। तो पहले से आखिरी में तो कोई समय लगा ही नहीं, तो कैसे कह दें अक्षर को स्वप्न हुआ। तो इसके इतने के ही उतने कम क्षण के अंदर, कम क्या, नेग्लिजिबल, या में सुपन कई उपजे, उसके अंदर ही करोड़ों ब्रह्मांड के स्वरूप आदि नारायण स्वप्न के स्वरूप बन गए और मिट गए। बेर एति भी कहीं न जाए। तो या में सुपन कई उपजे, या में सुपन कई उपजे, बेर एति भी कहीं न जाए, कि उनके अंदर इतना भी क्षण नहीं लगा। क्या कहें? तो बेर एक की कहा कहूं, ये हम देख रहे हैं ना, मुद्दत गुजरी जा रही, आदि नारायण आए, प्रकट हुए, फिर उन्होंने ये बनाया। और यहां तो शास्त्रों की गणना तो अद्भुत होती है। उस गणना की क्या बात करें, आप सब सुंदर साथ यहाँ की बातों से भली बात परिचित हो, पारंगत हो। कि कलयुग की अवस्था 4,32,000 वर्ष, द्वापर की उससे दुगनी, त्रेता की उससे 3 गुनी, और सतयुग की उसकी 4 गुनी। तो 4 3 7 2 9 1 10, 43,20,000 वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इतना ही बड़ा उनकी रात होती है। और ऐसे ब्रह्मा जी का जीवन 100 वर्ष का है। तो सोचो, यहां के वर्षों के अनुसार यहां के ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने न जाने क्या क्या बता रखा है कि आपका दिमाग चकरा जाए, कि आदि नारायण को समाप्ति तक पहुंचने में तो न जाने कितने वर्ष हो जाएंगे। लेकिन अक्षर ब्रह्म के मन के अंदर एक बात विधा, दूसरा विधा, तीसरा विधा, आखिरी भी विधा, और बिनते चले गए और पता भी न चला। तो यही बता रहे हैं। तो बेर एक की कहा कहूं, इत हुआ कहां सुपन, पर सत ठौर का असत में दृष्टांत नहीं कोई अन। मैं यूं समझो ना कि जैसे दिल में एक बात आई, झपकी लगी और खत्म हो गई,
तो स्वप्न हुआ कहां? हम तो जगे ही बैठे। इत भेले रूह नूर बुध और अज्ञा दया प्रकाश, पूरो आस अक्षर की मेरा सुख देखाए साक्षात। वाह! मेरी आत्मा, महामती जी कहती मेरी आत्मा यानी इंद्रावती, मेरी आत्मा के धाम हृदय में श्यामा जी भी बैठी हैं। इत भेले रूह नूर बुध यानी इस आत्मा के दिल के अंदर श्यामा जी बैठी है, अक्षर ब्रह्म बैठे हैं, जागृत बुद्धि बैठी है, निज बुद्धि बैठी है, धामधनी का हुक्म बैठा है, उनकी कृपा का सागर बैठा है और नूर का ज्योति यानी नूर यानी धामधनी का दिल, अक्षरातीत का दिल विराजता है। पूरो आस अक्षर की, और जिस प्रकार से मेरा दिल जागृत हो रहा है वैसे ही धामधनी की अद्भुत मेहर से अक्षर का भी कि जितनी इच्छाएं हैं वो प्रकट कर दें। पूरो आस अक्षर की मेरा सुख देखाए साक्षात, तो जो मुझको सुख मिला धामधनी के सानिध्य का, उनकी मेहर का, वही सुख अक्षर ब्रह्म को भी मिले। तो मैं अपने अंदर विद्यमान अक्षर ब्रह्म को परम धाम के प्रेममयी गुण सुखों के रहस्य का अनुभव करा दूंगी और उनकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करूंगी। अक्षर ब्रह्म ने महारास में प्रेम लीला का अनुभव तो कर लिया था, लेकिन परम धाम की लीलाओं का जो असल स्वरूप है वो उनको नहीं मिला। अब इस निज बुद्धि के द्वारा उस खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का जो वर्णन हुआ, तो जैसे जैसे रूहों ने धारण किया उस परम सत्य के स्वरूप को, वैसे वैसे अक्षर ब्रह्म ने भी मेरे सानिध्य में रहकर धारण किया। तो जो महारास में तो लीला देखी थी, लेकिन असल लीला जो परम धाम की है वो मेरे सानिध्य में आकर उनकी बुद्धि बड़ी हुई और उनको भी उसकी स्वरूप का पता चला। इत भी उजाला अखंड, पर किरना न इत पकड़ाए, ये नूर सब एक होए चलिया, आगू अक्षरातीत समाए। मेरे धाम हृदय में हमारे प्राण के प्रीतम प्राणनाथ ने ऐसा परम धाम का हकीकत मार्फत का सुंदर ज्ञान अपनी निज बुद्धि से दे दिया कि अब मेरा दिल पूरी तरह से रोशन हो चुका है और ऐसे तारतम के तेज को कोई सांसारिक जीव नहीं ले सकता। ये तो सिर्फ परम धाम की आत्माएं हैं जो इस अग्नि की पालेल है। उनका स्वरूप ही वो अग्नि का स्वरूप है। तो ये नूर सब एक हो चलिया। अब ये धामधनी के दिल से प्रकट निज बुद्धि का ज्ञान अक्षर ब्रह्म को मिल जाएगा। सब आत्माएं जागेंगी फिर अक्षर जागे। ये बानी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं, सब संयन को भेद जगाऊं, पीछे अक्षर को भी उठाऊं। तो ये तो हमारे प्राण प्रीतम की अद्भुत लीलाएं हैं
तो ये नूर सब एक होए चलिया, आगू अक्षरातीत समाए। अब सभी आत्माएं अपने मूल को में जागृत होकर धामधनी के चरणों में पहुंच जाएंगी। जैसे उनके स्वरूप इस घड़ी इस पल मूल मिलावे में बैठी हैं, वहीं जागृत हो जाएंगी। ए नूर आगे थे आइया, अक्षर ठौर के पार, ये सब जाहिर कर चलिया, आया निज दरबार। तो परम धाम से धामधनी अपने निज बुद्धि का ज्ञान यहां पर लाकर इंद्रावती के दिल को रोशन करके महामती को हुक्म देकर सब रूहों के खातिर प्रकट किया और सब जाहिर करके सब आत्माओं का स्वरूप निज दरबार अक्षरातीत धाम परम धाम में पहुंच जाए। तो सुंदर साथ आज समय विराम यहीं पर लेते हैं। ए नूर आगे थे आइया, निज बुद्धि का ज्ञान तो परम धाम से आया, अक्षर ठौर के पार तिन पार के भी पार, ये सब जाहिर कर चलिया। अब उस बुद्धि ने सब यानी कि माया को, माया के स्वरूप को बता दिया, धाम के स्वरूप को बता दिया, हकीकत के स्वरूप को बता दिया, मार्फत के स्वरूप को बता दिया, अक्षर ब्रह्म के स्वरूप को बता दिया, महालक्ष्मी के स्वरूप को बता दिया, अज्ञात के स्वरूप को बता दिया, बाह्यतत्व के स्वरूप को बता दिया, निस्बत की पहचान दे दी, निज बुद्धि के ज्ञान ने दाम दे, और उसको देने के पश्चात तो घर ही है हमारा। ये नूर आगे थे आइया, अक्षर ठौर के पार, ये सब जाहिर कर चलिया, आया निज दरबार, आया निज दरबार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये 34 नंबर की चौपाई पर आज हमने विराम लिया। प्रणाम जी, प्रणाम जी।